राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, अधिक मास में सुनी जाने वाली नित्यनेम की कथा लेकर के आए हैं। इस नित्यनेम की कहानी को आप विंदाई जी को किसी भी बड़े महीने में जो है सुन सकते हैं। कहानी जो है आप अधिक मास, माघ मास, बैसाख मास, भाद्रपद मास, कार्तिक मास या फिर किसी भी बड़े मास में से सुन सकते हैं। कहानी को आप किसी भी महीने में सुन सकते हैं। अगर आप 1 साल का नियम लेना चाहते हैं तो आप इसका 1 साल का भी नियम ले सकते हैं। एक माँ बेटी थी, दोनों का नियम था कि सुबह जल्दी उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करती, भोलेनाथ को जल चढ़ाती, सूर्य नारायण को जल चढ़ाती, बड़, पीपल, आंवला, केला, सभी तुलसी आदि वृक्षों की पूजा करती। वो पथवारी माता इन सभी के दिया धूप करती है और उन दोनों ने जो है नियम बना रखा था कि इन सब की पूजा करने के बाद ही वह भोजन करती थी। उससे पहले वह पानी तक नहीं पीती थी। करते हुए उन माँ बेटियों को कई वर्ष बीत हो गए। अब लड़की की शादी करने योग्य हो गई तो लड़की की माँ जहाँ भी शादी की बात करती तो लड़के वालों से साफ साफ कह देती थी कि मेरी बेटी जो है, मेरी बेटी के जो नियम निभाएगा उसी के साथ मैं मेरी बेटी की शादी करूंगी। एक बार उस लड़की को देखने वाले आते हैं तो उसकी माँ जो है उनसे कहती है कि आप मेरी बेटी के जो नियम है उन नित्य नियम को निभाएंगे। उन्होंने हाँ कर दी कि हम निभाएंगे। अब लड़की की शादी जो है माँ उस लड़के से खुशी खुशी कर देती है। 2-4 महीने तो ससुराल में उस लड़की के नियम निभाए, पर बाद में दौरानी जेठानियों में जो है आपस में लड़ाई झगड़े होने लग गए। दौरानी जेठानियाँ आपस में कहने लगी हम तो दिन भर काम करते रहते हैं और ये पूजा पाठ में ही लगी रहती है। अगले दिन जब वह बहू जो है पूजा पाठ के लिए मंदिर जा रही थी तो सास और जेठानियों ने रोक दिया कि तुम मंदिर नहीं जाओगी, घर के कामकाज में हाथ बटाओगी। सास और जेठानी के मना करने के बाद बहू जो है थाली को वहीं रखकर अपने कमरे में चली गई और 2 दिन तक कमरे से बाहर नहीं निकली। वहीं गणेश जी को बैठी बैठी याद करती रही, रोती रही। एक दिन गणेश जी जो है उसके सपने में प्रकट होते हैं और उससे पूछते हैं कि बेटा सो रही है कि जग रही है। बहू बोली कि भूखे को नींद नहीं आ रही है और मुझे चिंता सता रही है। तब गणेश जी महाराज बोले कि चिंता किस बात की, कि सास और जेठानी मुझे जो है बाहर जाने नहीं दे रही है और मेरी पूजा नहीं हो रही है। गणेश जी जो है उससे बोले कि तू एक बार आँख तो खोल। उसने आँख खोल कर देखी तो उसके घर कमरे की अलमारी में जो है सहस्त्रों पर सूर्य नारायण भगवान बैठे हुए हैं। किरणों के बीच में सूर्य नारायण भगवान बैठे हुए हैं। पथवारी, बड़, पीपल, आंवला सभी के वृक्ष है। केला, कदम्ब, पीपल, पथवारी सभी देवी देवता वहां पर विराजमान है। बहुत जल्दी से उठी और नीचे जाकर के जो है अपनी पूजा की थाली और पानी का लोटा लेकर के आई। बहू कहानी कहने लगी। सभी देवताओं ने जो है हुकारा दिया। नियम पूरा होने के बाद बहू नीचे आकर के खाना खाने लगी तो जब दौरानी जेठानी कहने लगी जब नियम तोड़ना ही था तो पहले ही खाना क्यों नहीं खा लिया? हमने तो तेरे से अब भी खाना खाने की नहीं गई, नीचे आकर के क्यों खाना खा रही है? तो तुम्हें अब भी नहीं बुलाया? तब बहू ने कहा कि मैंने कोई भी नियम व्रत खंडित नहीं किए हैं, मैं तो सारे पूजा और कहानी कह करके आ रही हूँ। आपको यकीन नहीं हो तो आप ऊपर चल के मेरे कमरे में अलमारी में देख लो। दौरान जेठानी व सास को उसकी बात का यकीन नहीं हुआ। सब उसकी बात करने के बाद वो ऊपर गए। ऊपर चल के देखा तो वहाँ पर गणेश जी, सूर्य नारायण भगवान, बड़, पीपल, पथवारी माता, कदम्ब, केला, तुलसी सब बैठे हुए हैं। उसके कमरे की अलमारी में तो 33 कोटि देवी देवता जो है बैठे हुए हैं। अब सास और जेठानी जो है देख कर के आश्चर्यचकित रह गई और बहू से माफी मांगने लगी और उसके नियम के बारे में कहने लगी। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बहू का नियम निभाया वैसे सभी का नियम निभाना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। कहने वाले, सुनने वाले और उसके परिवार वालों की सभी की रक्षा करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। दोस्तों, यदि आपको मेरी ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हिंदू धर्म, रीति रिवाज, कथा कहानी जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे।